गुड इवनिंग दोस्तों। अभी हम उन सब लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका अदर स्टेट से सिलेक्शन हुआ है। अपने स्टेट में वो लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, दूसरे स्टेट में और ऐसे स्टेट में अप्लाई किया है जिनका स्टेट भी अलग है और प्लस में उस स्टेट का लैंग्वेज भी उनके स्टेट से पूरा अलग है। जैसे कुछ लोग राजस्थान के हैं, वो कर्नाटक में अप्लाई करते हैं और कुछ महाराष्ट्र में करते हैं। अदर स्टेट के लोग अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं, तो वो उन लोगों को एलपीटी से गुजरना होता है, जिसकी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें हैं उसके बारे में। और जिन लोगों का 10th में, उसके प्रति मैं आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ कि किन लोगों का एलपीटी होता है। एलपीटी उन लोगों का होता है जो लोगों का 10th क्लास में उस स्टेट का जो कि लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज अगर उन लोगों ने रीड नहीं करी है 10th क्लास में, तो वो उनको एलपीटी से गुजरना पड़ता है। जैसे कि अभी कर्नाटक से मैं कर्नाटक में जॉब कर रही हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो मैंने कन्नड़ नहीं पढ़ी है राजस्थान में 10th क्लास में, तो मुझे कर्नाटक का टेस्ट देना है, दे दिया है मैंने। एलपीटी मेरा क्लियर भी हो गया है। और वैसे ही जो भी स्टेट से आप अप्लाई करे हैं, जहाँ पे आप जॉब करने वाले हैं अभी, वहाँ का एलपीटी आपको देना होगा। अगर आपने 10th क्लास में उसको रीड नहीं किया है, वो अपने फॉर्म में भी अप्लाई किया है कि मैंने रीड किया है या नहीं, वो सब आपको पता है। तो उसके बारे में आपको एक डाउट क्लियर कर देती हूँ मैं आप सबका कि एलपीटी अभी हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारा कुछ ना कुछ टेंशन तो चलता रहता है, हमें सुकून तो मिलने वाला नहीं है। पास होने के बाद अभी अदर स्टेट से लगा है, उनको एलपीटी का टेंशन होने लगा कि एलपीटी से क्या होगा, जॉब से मुझे निकाल तो नहीं देंगे ना, मैं एलपीटी में फेल हो गया तो क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एलपीटी में किसी को भी फेल नहीं करते हैं। आपकी जो एबिलिटी है होती है वो एक एलपीटी टेस्ट से डिसाइड नहीं होती है। अगर बाई चांस अगर आप एलपीटी में फेल भी हो जाते हैं, तो आपको फेल किसी को भी नहीं करते हैं, वो फेल वही उसी को करते हैं। पहले एलपीटी में क्या होता है कि आप जाते वो बैठा दिया जाता है, सब बच्चे जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं एग्जाम हॉल में, उस तरीके से आपको एक सीट पर एक जने को या दो जनों को बैठा दिया जाता है। फिर आपको पेपर देते हैं। पेपर देने के बाद उसमें 6-7 साल कॉमन सवाल होते हैं। जैसे कि हमारा कर्नाटक में था, तो कन्नड़ में उसमें अल्फ़ाबेट, वोवेल, वो सब लिखना था। सॉरी, अल्फ़ाबेट नहीं, वो क ख ग घ ये सब लिखना था और वोवेल्स लिखने थे। और उसके बाद एक ऐसे वगैरह था, दीपावली पर था कुछ, और यहाँ का सीएम पूछा था। मतलब कॉमन सवाल थे, जो कुछ थे जो इंग्लिश में लिखे थे उनको कन्नड़ में ट्रांसलेट करना था, और जो कन्नड़ में लिखे थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, ये सब था। तो हमें मेरे को भी कुछ नहीं आती थी कन्नड़ की लैंग्वेज, बट फेल नहीं होना है आपको। आपको जो आता है, पेपर जैसा है वैसा कुछ उतार दीजिए, आप वैसा का वैसे उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आपका बाहर बैठा देते हैं। उसके बाद में आपका वाइवा होने वाला है। वाइवा होने के बाद वो आप लोग आपसे नॉर्मल सवाल पूछते हैं कि आपको बैंक जॉब करते हैं आप, यहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं आता, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं फिर। तो आप लोगों को बताना है डेली, मतलब कि हाँ हम ऐसा करते हैं, मैं पूरा एफर्ट्स लगा रही हूँ अपना सीखने के लिए। लेकिन आपको एक नेगेटिव नहीं देना है कि मुझे नहीं आती है, मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ इधर, ऐसा नहीं बोलना है। आपको ये दिखाना है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, वो आपको पास हो जाते हैं आप, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मतलब अभी सिलेक्शन हो गया आपका, तो फिर भी आपको धीरे धीरे थोड़ा जो स्टेट का लैंग्वेज है यूट्यूब से उसको सीखने का कोशिश कीजिए। उसके जो कखे खड़े वगैरह होते हैं, वो सब वोवेल्स वगैरह हैं, और उस स्टेट का एक लैंग्वेज को बोलना सिखाते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल। तो आप वो सर्च कीजिए उस स्टेट की लैंग्वेज कौन सा चैनल सिखाते हैं, वहाँ से आप डेली 2-3 वीडियो देखिए, तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे उस लैंग्वेज से। आप एकदम से तो नहीं सीख पाते हैं, थोड़ा फेमिलियर होने लग जाएंगे, तो आप जहाँ पे जॉब करेंगे आपको धीरे धीरे खुद ही लैंग्वेज आने लग जाएंगे। हमारा तो नॉर्थ है, कन्नड़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुझे कन्नड़ अभी काफ़ी आती है, अच्छे से आती है, बैंक में कुछ दिक्कत नहीं होती मुझे वर्क करते हुए। तो आप लोगों को भी यही करना है। उसके बाद अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको बैंक की तरफ से मेल आता है 20-25 दिन के बाद, एलपीटी के बाद, कि आपका एलपीटी क्लियर नहीं हुआ है, आपका 6 मंथ के बाद फिर से होने वाला है। 6 मंथ नाम होता है, 8-10 महीने के बाद फिर होता है वो, फिर आपको पास कर देते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो आप बेझिझक रहिए, अभी जिसका सिलेक्शन हुआ है वो एंजॉय कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं अपने डीवी के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आपको अच्छा लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, मुझे कोई फिट यूट्यूबर नहीं बनना है, बस ये है कि आप लोगों को मैं कुछ अच्छा बताऊं, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से गुजरी हूँ। मैं आपको कुछ अच्छा बताऊं तो आप लोग भी वो सब कर पाएँ, वो अच्छी चीज़ें आपको भी सीखने को मिले, इसलिए। और आपको जो चाहिए मन ऐसा कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।